वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रिकॉर्ड बारिश, 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। निजाम जिंदगी मफलूज, दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें डूब गईं, रनवे नहर का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में बारिश के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। गवादर शहर डूब गया। पाक ईरान साहली पट्टी में तूफानी बारिश से सैकड़ों देहात ज़ेर-आब आ गए। राब्ता सड़कें बह गईं, कई पुलों को नुकसान पहुंचा। मकरान कोस्टल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा। तहसील के दर्जन से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। जेवनी, पसनी और सनस्तर और गिरदनवाह में नदी नालों में तुग़यानी से नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों से फिर तबाही, हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों देहात डूब गए, राबता सड़कें बह गईं, कई पुलों को नुकसान पहुंचा। घरों, स्कूलों और अस्पतालों में पानी दाखिल। तूफानी बारिश ने ग्वादर को डुबो दिया। तहसील सुनसर के दर्जन से ज्यादा देहात का राबता मुनक़ता हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने पिशकान, जीवनी, गंज और दीगर साहिली इलाकों में भी तबाही मचा दी। जीवनी, पसनी और सुनसर और गिरदनवाह में नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिशों ने आज एक बार फिर ग्वादर को डबो दिया है। यहाँ 3 से 4 फुट पानी पड़ा हुआ है। पूरा शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी सड़कों पर आ गया। मकरान कोस्टल हाईवे से मुत्तसिल पिलेरी के कई गांव डूब गए। मकरान कोस्टल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा। सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोयटा में मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो बह गई हैं। ट्रैफिक की रवानी बारहा मुतासिर हो रही है। पिशीन में बारिश के बाद हमीदाबाद का हिफाजती बंद रेले में बह गया। डब खानोजई का पुल भी मुतासिर हुआ। बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बाज़ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। बाज़ इलाकों में कच्चे मकानात जो है ना वो मुनद्दिम हुए हैं। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में अगले 2 दिन तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। और कराची में रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक बारिश की पेशगोई। सुबह 7 बजे तक तेज बारिश का इम्कान है। स्कूल और दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात होंगी। बारिश की पेशगोई के बावजूद ओल्ड सिटी एरिया गंदगी का ढेर बना हुआ है। जगह जगह गंदा पानी और कचरे से ताफुन उठ रहा है। मकीन परेशान है कि बारिश हो गई तो इलाका रहने के काबिल नहीं रहेगा। रंचोड़ लाइन और अतराफ के इलाके रमजान से गंदगी में घिरे हैं। मेयर कराची वादे के बावजूद सफाई न करवा सके। साल के अंदर हम लोग कहाँ जाएं? किधर से निकलेंगे? हमारी औरतें, हमारे बच्चे किस तरीके से यहाँ से गुजरेंगे? गटर का पानी खड़ा रहता है पूरे हफ्ते 2 हफ्ते तक, और यहाँ पे आके सही भी नहीं करते, कोई इसका ध्यान नहीं हो। बारिशें की ये गंदगी खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी फिर बारिशें शुरू हो रही हैं। रास्ता आने जाने का खराब हुआ है और बच्चों के लिए परेशानी है। मच्छर और गंदगी, आलूदगी ज्यादा है, बीमारियाँ ज्यादा फैल रही हैं। पूरा महीना हो गया, पूरा रमजान हमारा दिल जानता है किस तरह गुजारे इस पानी में। मच्छरों ने काट के पेड़ों का बुरा हाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून को अपना जायजा लेना चाहिए। सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा पार्टी के अंदर ही बात करते हैं, पार्टी के साथ हैं, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। सन 71 से जो कज़िया चल रहा है हल होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए अपोजिशन के साथ बैठे। नवाज शरीफ अपोजिशन के साथ बैठने पर तैयार हो जाएंगे। असल मसला बानी PTI का है, वो तैयार नहीं होते। करने से अवाम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सियासत का जवाब, बयानी का जवाब सियासत और बयानी से जो है वो देना चाहिए। मुस्लिम लीग को इसके ऊपर कथारसिस करने और इसके ऊपर फैसले करने की जरूरत है। तावला तारड़ साहब ने भी दरखास्त की है कि राना साहब पार्टी के मामलात पे पार्टी के अंदर ही गुफ्तगू किया करें। अंदर ही गुफ्तगू करते हैं, बाहर कभी गुफ्तगू नहीं की। हम पार्टी के साथ हैं। कहते हैं ना कि मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। ये जो कजिया है ना, जो 77 से शुरू हुआ है और आज तक आ गया है, इसके ऊपर कोई इन बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मामला तय होना चाहिए। इलेक्शन जो है ये बुनियाद है। 2018 में अगर बात हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। चलें आप बैठ जाएं। इमरान खान जो है वो बैठने के ऊपर और बात करने के ऊपर यकीन नहीं रखता। ये बदकिस्मती है। और आप तैयार हैं, वो तैयार नहीं। ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ वो बिल्कुल तैयार होंगे। और PTI ने शेर अफजल मरवत के बयान से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। तर्जुमान राउफ हसन ने कहा है कि शेर अफजल के ख्यालात को पार्टी का मौक़िफ़ या हिकमत अमली नहीं समझते। शेर अफजल के बयान को PTI का आदत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के करीबी और बाएतमाद इस्लामी मुल्कों में होता है। पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ने कहा कि सऊदी शाही खानदान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। सऊदी अरब हमेशा से हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा है और रहेगा। सऊदी अरब किसी भी सूरत हाल या हालात में मदद करने में नाकाम नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में सऊदी अरब से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था।
दो ममालिक हैं सऊदी अरब और अमेरिका जिनके ताउन से तो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। ये जितने भी एड आ रही है ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया किसी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कान में डाल दी कि जी उसकी मिमिक्री की गई। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है। पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, फिर अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। मुत्तहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं है। अता तारर ने कहा जावेद लतीफ़ के बयान को संजीदगी से नहीं लेता। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कैमरे पर पार्टी पॉलिसी बयान करनी चाहिए। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के नतीजे में हम पाकिस्तान आए हैं। सरमायाकारी के हवाले से जो संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया है बड़ा खुशाइंद है। सऊदी अरब से उनके प्राइवेट सेक्टर का एक वफ्द आ रहा है, मईशत के लिए एक बड़ा मुस्बत कदम होगा। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा, कंपनी चलने वाली नहीं है। तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, जब अपनी ही सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, अपोजिशन अलायंस क्या बनानी। करप्शन के केसेस हैं जिसमें आपके लीडर जेल भुगत रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ आजकल जो न्यूज देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानियां पीटीआई के करीब करीब बयान करते हैं। आज़ादी इज़हार राय जावेद लतीफ साहब के बयान पे मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं। और नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का जावेद लतीफ के बयान का दिफा। कहते हैं जावेद लतीफ बड़े भाई हैं, उन्होंने बात जिम्मेदारी से की होगी। कानूनी तकाजा होता है कि ऐसी बातों पर सबूत और शवाहिद होने चाहिए। जावेद लतीफ के पास सबूत और शवाहिद भी होंगे। जावेद लतीफ ने जो कहा वो सिर्फ शेखुपुरा तक महदूद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने जावेद लतीफ का बयान गैर संजीदा करार दिया था। बड़े भाई हैं मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने बात की है तो जिम्मेदारी से की होगी और उनके पास फिर इसके कोई सबूत और शवाहिद भी होंगे। लेकिन ये अफवाहें सिर्फ शेहू महदूद नहीं है, लेकिन उनको अगर हमने वाकई किसी कानून का लबादा देना है तो उसके लिए फिर सबूत और शवाहिद चाहिए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नैब अदालत ने कल बुशरा बीबी के तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की जिंदगी से मुताल्लिक खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने फौज नहीं शख्सियत का नाम लिया है। हम समझते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। प्रोसीडिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, दरवाजों को लाख लगे हुए थे। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे, फिजिकल मुआयना भी होगा। खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ किसी इदारे के साथ बातचीत नहीं चल रही। ये गैर मुंतखब हुकूमत है, जो लोग चलवा रहे हैं दिन बड़े कम होंगे। कौन सी हुकूमत टिकटॉकर अमीन गंडापुर और अस्मा बुखारी के एक दूसरे पर हमले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मर्द तो इनके पास बचा नहीं, औरतों को क्या जवाब दूं। सूबे के आवाम को सस्ती रोटी ना दे सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली गंडापुर कहीं से वजीर आला नहीं लगते, मौला जट की तरह ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहते रहते हैं। मैं क्या कहूँ, टिकटॉक की हुकूमत चल रही है। टिकटॉकर तो वो खुद है, औरतों को मैं क्या जवाब दूं। मर्द तो कोई बचा नहीं है इनके पास। होलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वजीर आला वाला तो है भी नहीं। 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। मैं उस पर मजरामत करा के दिखाऊंगा और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। वो गुंडागर्दी मौला जट, मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूंगा। एक जेट की पिक्चर लगा दी गई थी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा। अस्पताल बना लो, वहाँ पर लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे मरीम नवाज शरीफ की नकल करते हुए। दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपके पास दोनों ही नहीं है। अवाम को हेल्थ कार्ड दो, हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था। आपका साबुन स्लो है क्या? सेहत कार्ड मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था। नवाज शरीफ के गार्ड पर खातून पर थूकने के केस में फर्द जुर्म आयद। लंदन में खातून ने पाकिस्तानी सियासतदानों पर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाया। ये सुनते ही नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर थूका, गाड़ी का शीशा चढ़ाया और गाड़ी ले दौड़ा। सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सिक्योरिटी गार्ड के वकील मोइन खान कहते हैं अदालत में साबित करेंगे कि गार्ड ने कोई कानून नहीं तोड़ा।
बाबर आजम कहते हैं लोग चाहते हैं मैं खुश ना रहूं। शाहीन और मुझसे मुतालिक बातें सिर्फ मीडिया पर ही आती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। कप्तान बाबर आजम रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हर मैच में अलग कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड भी उन्हीं खिलाड़ियों में से मुंतखब होगा। वर्ल्ड कप से पहले 12 मैचेस हम कोशिश करेंगे इसको यूटिलाइज करें। वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट इस टीम में से होंगे। हर मैच में कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। इफ्तिखार हो गया, आजम हो गया, इरफान नियाजी हो गया, तो हमने कोशिश किया उनको पाकिस्तान टीम में वही रोल दें और वो एग्जीक्यूट करें जैसे वो PSL में कर रहे थे। फ्रीडम देंगे। कैसी बॉन्डिंग चल रही है आपकी और शाहीन? ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। कोशिश करता हूँ खुश रहने की। कभी कभार लोग कहते हैं कि ना ही रहे खुश। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीरिस्तान में अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने स्पिनकई में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को दरअंदाजी से रोका। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गोलियां, हथियार, धमाकाखेज मवाद बरामद हुआ। पाकिस्तान 12 अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। इसी पर मजीद जानेंगे। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक बताइएगा। जी, साबिक DGISI पर एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात थे, जिस पर आला अदलिया में इनका जायजा भी लिया गया और इस पर समाअत भी की गई, जिसकी रोशनी में आला अदलिया और वजारत दिफा की हदायत की रोशनी में एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो इन इल्जामात का तफसीली जायजा लेगी और इन इल्जामात के हवाले से जब तमाम तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो अपनी सिफारिशात मुरतब करके आगे आला हुकाम को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मजीद फर्दर इक़दाम किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को मुतनब्बे करते हुए कहा कि सऊदी सरमायाकारी मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूंगा। नवाज शरीफ पार्टी को असर नौ मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म। सीनियर रहनुमाओं का मियां साहब को पार्टी सदारत संभालने का मशवरा। तजवीज़ दी गई कि हुकूमती और पार्टी ओहदों को अलग किया जाए। पार्टी के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। नून लीग के मोतबर ज़राए का कहना है नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का सदर बनने का मशवरा दिया गया। नवाज शरीफ जल्द पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातों का आगाज़ करेंगे। अक्सरियत ने तजवीज़ के हक में राय दी तो जनरल कौंसिल इजलास बुलाकर बड़े ओहदों में तब्दीली लाई जाएगी। नवाज शरीफ ने पार्टी को ये भी कहा है कि मरकज़ के बजाय पंजाब पर फोकस करें, सूबे में डिलीवर करके ही आइंदा इंतखाबात में जा सकेंगे। पार्टी और हुकूमती ओहदों को अलग करने का इत्तलाक मरियम नवाज पर नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं इम्कान है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालेंगे। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पेशरफ का जायजा लिया गया। सड़क बहाल पंजाब खुशहाल इजलास में पंजाब भर की 590 सड़कों की तामीर और बहाली शुरू। 4 सड़कें मुकम्मल। पंजाब की 5 अहम सड़कों पर तामीर और बहाली का काम जारी है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 3 माह में लाहौर की गलियां बाजार की तामीर और बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी और नकासी आप प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएं। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक और इजलास में देही सेहत मराकज़ और सड़कों की बहाली प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने SL3 की जल्द अज जल्द तकमील का हुक्म दिया। SL4 की जल्द अज जल्द तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज ने गुजरावाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने का हुक्म दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हलफ उठाने वाले वुज़रा के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
गवर्नर सिंध ने हलफ उठाने वाले वुज़रा को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि तमाम वुज़रा अपने महकमों के जरिए अवामी फलाह के काम करेंगे। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिमा की मुबैना खुदकुशी। कम उम्र मुलाजिमा उमर फारूक नामी शख्स के घर पर काम करती थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल भिजवा दी गई। लड़की का ताल्लुक ननकाना साहिब से था। घरेलू मुलाजिमा के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि बच्ची को कत्ल करके लाश पंखे पर लटकाई गई है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। तरफ काम करती थी, बाजी कह रही थी कि मैं वापस आई हूँ तो मैंने आकर देखा पक्के के साथ लटकी हुई थी, पर पक्के के साथ हल्की सी एक ही गिरा लगी हुई है और गिरा जो है यहाँ पे आ रही थी और गले से देखा तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने जोर से, बहुत ही जोर से बांध के दिया। पक्के के साथ सीढ़ी उसके पाँव में थी, जैसे किसी ने पहले ही मार के तो पक्के के साथ लटका दिया उसको। न मार के टंगी थी मारी को, सानू इंसाफ चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR न्यूज़।